जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। और ओवैसी का नाम लेके भीड़ इकट्ठा कर ली। और सभी साथी पिता तुल बुजुर्ग भाई बहन अपने सीटों पर यथास्थान बैठ जाएं और कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं यहाँ जो AIMI के जिला अध्यक्ष जी आए हुए हैं मंच पर उपस्थित हों। भाई जिला अध्यक्ष जी सरफराज जी और स्वागत करने वाले साथी हैं अपने स्थान से यथास्थान उठेंगे और बाबूजी का स्वागत करेंगे। अरे भैया कैमरा ओ भाई सब थोड़ा आगे पीछे। नीचे उतरो। कुशवाहा जी बताइएगा कि आज आप यहाँ आए और आपने एक ये बड़ा जिक्र किया कि ओवैसी जी को ये मोर्चा बनाने के बाद धमकी मिली और उन्होंने इसका जिक्र 3 दिन पहले किया। ओवैसी साहब को धमकी 3-4 दिन दी गई लगातार। उन्होंने इस घटना के 3 दिन पहले मुझसे जिक्र किया था। अच्छा, धमकी हमको भी दी गई तो हमको ऐसे लगा कि कोई भाई शरारती तत्व होंगे, वो धमकी दे रहे होंगे, तो हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई बहुत मोर्चे के चक्कर में मत पड़ो, मोर्चा वोर्चा मत बनाओ, इसको ख़त्म करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो वैसे साहब ने मुझे बताया, मैंने भी बताया कि भाई हम लोगों को धमकियाँ तो दी जा रही हैं, लेकिन हम लोगों ने उससे अवॉइड किया। लेकिन उसके बाद तो उनके साथ घटना हो गई। प्लान करके वो जानते थे कि टोल प्लाजा पे गाड़ी धीमी होती है, रुकती है, तो घात लगा के बैठे थे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उन्होंने रेकी की। उनकी सहारनपुर मीटिंग में थे, वो मेरठ मीटिंग में थे, मुरादाबाद मीटिंग में थे, रेकी करके उन्होंने ये हमला किया। तो क्या लगता है आपको किसकी साजिश है? देखिए, जो 2 लोग पकड़े गए हैं तो उनकी फ़ोटो कुछ लोगों ने बताई कि कुछ सत्ता पक्ष के लोगों के तरफ इशारा था, लेकिन ये जांच का विषय है। जांच करके जो उसके पीछे साजिश है उसका खुलासा होना चाहिए और सख्त कार्रवाई। तो देखिए, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। हमें पूरा भरोसा है कि जिन लोगों ने गोली चलाया है उनका जवाब लोग बटन दबा करके, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के पक्ष में बटन दबा के हमारे प्रत्याशियों को जिता करके उस गोली का बदला लोग दें। अच्छा, ओवैसी साहब को जो सुरक्षा दी गई उसको बताया जा रहा है कि ओवैसी जी ने लेने से भी मना कर दिया, जबकि ऐसे टाइम पे तो सुरक्षा लेनी चाहिए थी। देखिए, ओवैसी साहब पहले भी सुरक्षा नहीं रखते थे। वो अपनी बात कहते हैं और बात कहने को सबको आज़ादी है लोकतंत्र में। वो हिंसा पर भरोसा नहीं रखते हैं, तो उन्होंने उस बेसिस पे कहा कि पहले भी उन्होंने कभी सुरक्षा नहीं। जब सुरक्षा लेना हो रहा है तो फिर सब्जेक्ट होता है, क्या सुरक्षा लेना हिंसा का सब्जेक्ट? नहीं, ये बात नहीं है। आप उसको सेंटेंस को थोड़ा ठीक करिए। सुरक्षा लेना हिंसा का नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। और जब हम कभी कोई ऐसी बात कहते नहीं हैं कि लोग हमको इस बारे में ऐसा सोचें, लेकिन ये हमको लगा कि भाई अब हमको लेनी चाहिए। आज ओवैसी जी आने वाले थे, आज इस सभा में नहीं आए, इसके पीछे क्या रीजन रहा, क्या कारण रहा? नहीं, कार्यक्रम लगे हैं। अब हम लोग अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं और यहाँ आएंगे भी। अभी उनके भी प्रोग्राम लगेंगे यहाँ। हमारे सबके दोनों के सब प्रोग्राम होंगे। आपकी जो पार्टी है कितनी सीटों पर लड़ रही है? देखिए, हमारी पार्टी जो लड़ रही है लगभग 250 सीटों पे लड़ रही है। लगभग 125 सीटों में ओवैसी साहब की पार्टी लड़ रही है और हमारे जो साथी हैं कश्यप जी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।